प्रदेश और गुजरात के चुनावी महासंग्राम की उल्टी गिनती हो चुकी है। शुरू इस महासंग्राम में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कल आपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज डायरेक्टर प्रदीप भंडारी के साथ देखा। इसमें उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए दोनों पार्टी के नेताओं को आड़े हाथों लिया। आज इसी कड़ी में इंडिया न्यूज के न्यूज डायरेक्टर प्रदीप भंडारी से खास बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर जमकर साधा है निशाना। अरविंद केजरीवाल को फर्जी बताते हुए कहा कि दिल्ली में जितने घोटाले होते हैं उनके सरगना अरविंद केजरीवाल हैं। देखिए अनुराग ठाकुर का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इंडिया न्यूज के न्यूज डायरेक्टर प्रदीप भंडारी के साथ। आपने मनीष सिसोदिया को एक कहा था मोनीश करके, जो काफी वायरल भी हुआ था। अब हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के संदर्भ के अंदर सुकेश चंद्रशेखर जो एक महाठग है वो एक के बाद एक लेटर्स रिलीज कर रहे हैं। अब जब आम आदमी पार्टी से इस पर सवाल पूछा गया तो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात और हिमाचल चुनाव जीतने के लिए एक महाठग का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? अरे जिसने महाठग को भी ठग लिया हो वो अरविंद केजरीवाल जी। इन्होंने दुनिया के साथ, क्योंकि जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है वो जेल में बंद है और जेल में सारी सुख सुविधाएं पाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी फोन पे बात करते हैं और अपने पत्र में लिख के बोल रहे हैं, चिट्ठी में लिख के बोल रहे हैं कैसे जो एक और जेल में इनका मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, वो कैसे नेटवर्क करता था। ये तो उसको भी क्लीन चिट देते थे अरविंद केजरीवाल जी। तो अब सारी परतें खुल रही हैं। पंजाब के इनके स्वास्थ्य मंत्री को 2 महीने में इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार के चलते। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में घिरे हुए बुरी तरह से, मुख्य आरोपी हैं, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल है। आप याद रखिए, कोई फाइल साइन नहीं की, सबको फंसाया, सत्येंद्र जैन से लेके मनीष सिसोदिया से लेके बाकी सब, लेकिन जनाब ने कोई फाइल साइन नहीं की। ये अरविंद केजरीवाल हैं, ये महाठग को भी ठग लेते हैं। अनुराग जी, पर ये अरविंद केजरीवाल ने आज ये ट्वीट किया, क्योंकि आपने, मैंने देखा था, काफी कॉम्बैटिवली उनको काउंटर किया था। तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब चुनाव के पहले मुझे आतंकवादी कहा था, अब गुजरात और फिर वो पंजाब चुनाव जीत गया, अब गुजरात और हिमाचल चुनाव के पहले उसको भ्रष्ट कह रहे हैं। अगर वो भ्रष्टाचारी है तो वो कह रहे हैं कि उनको जेल में डाल दो। इनकी इच्छा भी पूरी करेंगे, लेकिन जांच एजेंसियां करेंगी, कानूनी प्रक्रिया से करेंगे। हम इनकी तरह अराजकता फैलाने वाले नहीं हैं। हम कानून व्यवस्था में और संवैधानिक संस्थाओं में बहुत विश्वास रखते हैं। ये तोड़ने वालों में से हैं, हम संस्थाओं का सम्मान करने वालों में से हैं। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा लोकतंत्र बगैर संस्थाओं के नहीं चलता है जी। और अरविंद केजरीवाल जी का ऐसी संस्थाओं पे कभी विश्वास ही नहीं था। आम आदमी पार्टी पर सबसे बड़ा अटैक और सबसे आक्रामक इंटरव्यू प्रदीप भंडारी के साथ रात 8 बजे आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का इंडिया न्यूज डायरेक्टर प्रदीप भंडारी के साथ पूरा धमाकेदार इंटरव्यू देखिए ठीक आज रात 8 बजे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश का ये सबसे बड़ा इंटरव्यू है, चुनाव का सबसे बड़ा इंटरव्यू। प्रदीप भंडारी न्यूज डायरेक्टर इंडिया न्यूज, अभिजीत भट्ट एडिटर ITV गुजरात, नवीन निशान इंडिया न्यूज संवाददाता, राकेश सिंह एग्जीक्यूटिव एडिटर, संजय शर्मा संवाददाता, मनोहर केसरी इंडिया न्यूज रिपोर्टर मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन पहले न्यूज डायरेक्टर प्रदीप भंडारी के पास में चलते हैं। प्रदीप, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी पर यह सबसे ज्यादा आक्रामक अटैक है अनुराग ठाकुर का। बिल्कुल राशिद, और ये सबसे बड़ा अटैक अभी तक का अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर है। जब मैंने उनसे कहा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर आप उनको चुनाव के पहले आतंकवादी बुलाते थे पंजाब चुनाव के पहले, और अब आप उनको भ्रष्टाचारी बुला रहे हो, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर लेती है, तो अनुराग ठाकुर ने कैटेगोरिकली कहा कि वो भी समय आएगा पर इसको न्यायपूर्वक किया जाएगा। मतलब ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, क्या कह सकते हैं कि इस वक्त इतने सारे केंद्र सरकार के पास एविडेंसेस इतने सॉलिड है इस केस के अंदर कि वो कॉन्फिडेंट है कि किंग पिन जो है वो अरविंद केजरीवाल होने वाले। ये बहुत बड़ा अटैक है राशिद, ये बहुत बड़ा अटैक है। जैसा कि प्रदीप भंडारी कर रहे हैं, सुकेश चंद्रशेखर केस में बड़ा अटैक है। डिविजिव पॉलिटिक्स यानी विभाजनकारी राजनीति को लेकर के भी अटैक किया गया है। यानी एक ऐसा अटैक जो गुजरात, हिमाचल, दिल्ली तीनों ही राज्यों पर एक बहुत बड़ा प्रभाव सियासत पर डालने जा रहा है। अभिजीत भट्ट एडिटर ITV गुजरात मेरे साथ में, लेकिन पहले चलेंगे राकेश कुमार सिंह के बाद में। राकेश, आज रात 8 बजे इंडिया न्यूज जो इंटरव्यू दिखाने जा रहा है प्रदीप भंडारी के साथ में अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री,
क्या यह माना जाए कि सियासत में यह सबसे बड़ा भूचाल लाएगा? राकेश आप हैं, चलिए राकेश के पास में बाद में चलेंगे। अभिजीत भट्ट के पास में चलते हैं, एडिटर आईटीवी गुजरात। एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें सुकेश चंद्रशेखर की बात है अभिजीत, एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें विभाजनकारी राजनीति की बात है, एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें आम आदमी पार्टी पर बड़ा अटैक किया गया है, आम आदमी पार्टी के संयोजक पर अटैक किया गया है। क्या गुजरात की राजनीति पर प्रभाव ये इंटरव्यू डालेगा और गुजरात की राजनीति के लिए क्या नैरेटिव ये इंटरव्यू सेट करता है? अभिजीत भट्ट। बिल्कुल राशिद, बता दूं तो जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने जो हमला बोला है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे, और जो महाठाकर सुकेश का जो लेटर बम है उसके ऊपर जो अटैक किया है, तो उसका असर सीधा गुजरात के चुनाव पे पड़ेगा, क्योंकि गुजरात चुनाव में काफी सारा प्रचार कर रही है और गुजरात में सत्ता हथियाने के लिए आम आदमी पार्टी किसी भी प्रदीप भंडारी के बाद दोबारा से जाते हैं। प्रदीप, मुझे आपके जैसे सवाल रहे हैं और जिस तरह के जवाब अनुराग ठाकुर के, क्योंकि छोटा सा चंक अभी हमने देखा है, ये बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव इंटरव्यू है। अभी थोड़ी देर पहले आप भी ये कह रहे थे, क्या ये माना जाए कि एक पूरा डॉजियर सुकेश चंद्रशेखर केस में अब भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि एक पूरा डॉजियर तैयार है और इस डॉजियर के सहारे आम आदमी पार्टी को दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश हर जगह घेरा जा सकता है? मैं कह रहा हूं राशिद कि जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने, अगर आपको याद होगा कि कल ट्वीट किया था ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी उनको पंजाब के पहले आतंकवादी बुला रही थी, भारतीय जनता पार्टी अब इस चुनाव के पहले उनको भ्रष्टाचारी बुला रही है, तो अगर उनके पास एविडेंस है तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? और इस पे अनुराग ठाकुर ने बिल्कुल हेड ऑन ये कहते हुए कहा कि उसका भी समय आएगा। मतलब एविडेंसेस इतना कॉन्फिडेंट है केंद्रीय सरकार की, एविडेंसेस इतने सॉलिड है कि इसकी जो तार है वो अरविंद केजरीवाल तक जाएगी। तो ये पहला सबसे बड़ा कॉम्बैटिव अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के बाद अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि सब के सब जो है इसके प्राइमा फेसी जो किंगपिन है वो अरविंद केजरीवाल है। जैसा आप देखिए कि उन्होंने कहा कि उन्हें एक भी फाइल नहीं साइन की और सब में अपने साथियों को छिपा दिया। तो ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, मैं कहता हूं टीजर है। असली पिक्चर रात को 8 बजे देखने को मिलेगी राशिद। पर ये अभी तक का सबसे बड़ा अटैक है डायरेक्टली और अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए कि जेल अरविंद केजरीवाल भी जा सकते हैं। एक बार मैं वापस से दर्शकों को सुनाना चाहता हूं राशिद। ठीक है प्रदीप, आपके पास लौट करके आते हैं, चूंकि 24 घंटे के अंदर इंडिया न्यूज पर 2024 के अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो कोई बड़ा चैलेंजर के रूप में नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को कह रहे हैं कि वो आईबी की रिपोर्ट की बात करते रहते हैं कि 90 सीट आ रही है आईबी की रिपोर्ट। फिर 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऑफर दिया था कि आप जो है गुजरात से बैक ट्रैक कर लीजिए, वहां कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। तो आपको नहीं लगता ये कोई बहुत बड़े कॉन्टेंडर्स हैं आपके लिए इन रन अप टू 2024? मैंने इतना फर्जीवाल कोई देखा नहीं पहले। जो दिल्ली के विधानसभा में इतने इनके पास विधायक हैं, वहां पे भी फर्जी झूठ फैला दिया कि मेरे एमएलए गायब। बाद में पूरा दिन टीवी पे खबर खाने के बाद में कहता अच्छा वो तो अपनी माता जी से मिलने गए थे, वो तो किसी और के साथ घूमने गए थे। अब मीडिया अभी तक इसको जाना नहीं, मैं तो हैरानी करता हूं जी। आप कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति सारा दिन झूठ बोलता है और छपाई में विश्वास रखता है, जनता की गुड़ कमाई का 1200 करोड़ रुपया 2 साल में केवल एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर देता, वो भी कोविड के समय जब पूरी दुनिया जूझ रही थी और ये जनाब अपनी छपाई करा रहे थे, अपनी फोटो छपा रहे थे। ये ऐसे व्यक्ति हैं, अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने साथियों को बलि दे देते हैं, तो आपके लिए क्या करेंगे? आज रात 8 बजे अनुराग ठाकुर का ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखेंगे प्रदीप भंडारी न्यूज डायरेक्टर के साथ में। प्रदीप, इससे पहले कि मैं बाकी कोलीग्स के पास में चलूं, एक और चीज आपके जरिए जानना चाहूंगा, क्योंकि जब भी इस तरह का इंटरव्यू होता है ना, इसमें बड़े बड़े एक्सपोजे होते हैं। आपको इंडिकेशंस क्या क्या मिले हैं? और इंडिकेशन में खासतौर से ये भी जानना चाहूंगा कि वक्त आने पर एक्शन लिया जाएगा अगर इस तरह की बातें इनडायरेक्टली कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, तो वो वक्त चुनाव से पहले आएगा या चुनाव के बाद? मेरे हिसाब से राशिद, मैंने जब इंटरव्यू किया और रीडिंग बिटवीन द लाइंस में कहूंगा तो मुझे लगता है कि पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। ये पूरा रोड मैप ये कह रहा है कि इनके पास एविडेंसेस इतने सॉलिड हैं, इसको सिर्फ इलेक्शन
इसको सिर्फ इलेक्शन से लिंक नहीं करना चाहिए राशिद, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे कि जब पहला सवाल मैंने सवाल पूछा अनुराग ठाकुर से कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनको आपकी पार्टी अरेस्ट क्यों नहीं कर लेती, तो कह रहे वो भी समय आएगा। और आपने देखा होगा कि जिस हिसाब से एविडेंसेस ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, ये हमेशा से जो एविडेंसेस होते हैं इसको पूरी बारीकी के साथ करती है। अभी तक सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, उसके बाद अमनतुल्ला खान पे एसीबी जो है काफी कठोर रूप से एक्शन कर रही है। तो इनके पास इतने एविडेंसेस हैं कि शायद से ये अरविंद केजरीवाल को भी एक एक्यूज बना सकते हैं। अभी तक प्राइम एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया को बना है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अनुराग ठाकुर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी आने वाले समय के अंदर एक एक्यूज बनाया जा सकता है। और साथ में वो अरविंद केजरीवाल को पहले उन्होंने मनीष सिसोदिया को मोनीश कहा था और अब अनुराग ठाकुर अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल बोल रहे हैं। तो ये दो बहुत बड़े अटैक है राशिद, जो इस वक्त मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल के कल के जो ट्वीट है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये जो ट्वीट है अरविंद केजरीवाल का कल 1:39 पर 8 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था, ये कहते हुए कि पंजाब के पहले बोलते थे कि केजरीवाल आतंकवादी है, गुजरात के पहले कहते थे केजरीवाल भ्रष्ट है, और अब कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल आतंकवादी और भ्रष्ट है तो केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते। इसके बाद अनुराग ठाकुर का सबसे बड़ा अटैक, ओनली अटैक, सिर्फ और सिर्फ ITV नेटवर्क और इंडिया न्यूज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। राशिद, नवीन निशांत के पास में चलते हैं। प्रदीप आप बने रहे नवीन निशांत, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर केस को आपने पूरी तरह से ट्रैक किया है। जिस तरह के इंटरव्यू में इंडिकेशन अनुराग ठाकुर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या माना जाए कि आगे आने वाले वक्त में सुकेश चंद्रशेखर केस में कोई बहुत बड़ा नाम अब स्कैनर में आने वाला है? राशिद देखिए, बिल्कुल सुकेश चंद्रशेखर ने 4 पत्र लिखे हैं, 3 पत्र दिल्ली LG को लिखे हैं, चौथा पत्र उन्होंने मीडिया को लिखा है। अगर सुकेश चंद्रशेखर के लिखे पत्र पर LG द्वारा जांच बैठाई जाती है तब इस मामले में कोई नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर जेल में है, ठग है वो, तो उसकी बातों को अभी के समय आम आदमी पार्टी भी गंभीरता से नहीं ले रही है और उनका साफ कहना है कि ये बीजेपी का स्टार प्रचारक बनकर बात कर रहा है। अगर LG द्वारा इस मामले में जांच बैठाई जाती है तब ये मामला बड़ा बन सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले ही कह चुके हैं कि सुकेश चंद्रशेखर की बातों पर विश्वास करने लायक नहीं है। उसने भाजपा के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके नाम पर भी 210 करोड़ रुपए उसने एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी से लिए हैं। तो आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि पहले भाजपा वाले उस चीज का जवाब दें कि आखिर वो पैसा कहां गया। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर हम तथ्यों की बात करें तो 3 लेटर LG को लिखे हैं सुकेश चंद्रशेखर ने, और अगर LG द्वारा इस मामले की जांच बैठाई जाती है तब ये मामला बड़ा हो सकता है। वरना अगर सुकेश चंद्रशेखर कोई और लेटर लिखता है, क्योंकि 3 लेटर LG को भेजे हैं, चौथा लेटर उसने मीडिया को लिखा था, तमाम सवालों के जवाब दिए थे मीडिया को, तो देखना होगा कि सुकेश चंद्रशेखर का अगला लेटर कब आता है। और सब कुछ निर्भर करता है दिल्ली LG पर, क्योंकि दिल्ली LG के नाम उसने 3 लेटर लिखे थे। अगर LG द्वारा जांच बैठाई जाती है तो निश्चित रूप से ये मामला बड़ा आगे चलते हुए क्या एक्शन लेते हैं, किस तरह के इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं, इस पर भविष्य टिका हुआ है। एक बार संजय शर्मा के पास में चलते हैं। संजय शर्मा, जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने प्रदीप भंडारी के साथ में इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी को घेरा, आम आदमी पार्टी के संयोजक को घेरा, अरविंद केजरीवाल को घेरा, सुकेश चंद्रशेखर वाले केस में आक्रामक नजर आए हैं, क्या आगे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कारपेट बॉम्बिंग की तैयारी की है? संजय शर्मा, अपना फोन अनम्यूट करें, आप अनम्यूट करके जवाब दें, फोन म्यूट है आपका। राशिद, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही, बोलें। देखिए राशिद, अनुराग ठाकुर मोदी सरकार की कैबिनेट के सबसे बड़े चेहरों में से एक है, साथ ही साथ मोदी सरकार के प्रवक्ता भी। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की इच्छा जरूर पूरी की जाएगी, अगर उनकी इच्छा है कि उनको जेल में क्यों नहीं डालते, तो उनकी इच्छा जरूर पूरी की जाएगी, तो आप मान के चलिए कि मोदी सरकार कुछ बड़ा करने जा सकती है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। उनके 4 मंत्री पहले से ही बाहर हो चुके हैं, एक मंत्री जेल में सत्येंद्र जैन, जिनको जमानत नहीं मिल पा रही है, और अब अरविंद केजरीवाल जो खुद दावा कर रहे हैं कि अगर वो भ्रष्ट हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनको जेल में क्यों नहीं डालते। तो ये कहना कि उनकी इच्छा जल्दी पूरी करेगी मोदी सरकार और कानून की प्रक्रिया से काम होगा, तो ये बड़ा कहना है, क्योंकि अनुराग ठाकुर मोदी सरकार के प्रवक्ता भी हैं, साथ ही साथ बड़े चेहरे हैं सरकार के, उनका ये कहना मायने रखता है। ये जो अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर मोदी सरकार के प्रवक्ता हैं, और अगर ये कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इच्छा जल्दी पूरी की जाएगी, तो जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अब जेपी नड्डा के बाद इंडिया न्यूज ने किया है एक बड़ा इंटरव्यू। न्यूज डायरेक्टर प्रदीप भंडारी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का इंटरव्यू किया। पूरा इंटरव्यू आप रात 8 बजे देख सकते हैं। प्रदीप भंडारी मेरे साथ में हैं। प्रदीप,
10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है आपके इंटरव्यू की और 5 बड़े न्यूज टॉकिंग पॉइंट्स क्या हैं। चलेगा, पर मेरे लिए सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट जिसकी बात संजय शर्मा कर रहे थे, हमारे जो बीजेपी के सीनियर रिपोर्टर है, कि अनुराग ठाकुर ने ये डिनाई नहीं किया है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे केस के प्राइम एक्यूज्ड हो सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार, अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करी जाए? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसके बारे में नवीन निशांत, मैं चाहूंगा अब आम आदमी पार्टी से भी इस पर रिएक्शन है, क्योंकि अनुराग ठाकुर क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि किंग पिन ऑफ करप्शन जो है अरविंद केजरीवाल इन सब केसेस के अंदर, और दूसरे अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी न्यायपूर्वक हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया है। बहुत बड़ी बात है राशिद। इंटरव्यू को लेकर के जो बड़ी खबर दे रहे हैं प्रदीप भंडारी, नवीन निशांत, चूंकि अभी प्रदीप एक बात ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का रिएक्शन भी आना जरूरी है, क्या ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी का अभी तक कोई रिएक्शन आया? नवीन, देखिए अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पर जो ये सवाल है, जो अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया है, उसका निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी जवाब देगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा है। अगर उन पर ऐसे अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाए हैं, उन्हें ये कहा है कि आने वाले समय में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उन्हें आरोपी बनाया जा सकता है, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी इसका जवाब देगी। थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। अजीत श्रीवास्तव के पास एक बार जाते हैं। अजीत, सुकेश चंद्रशेखर केस में अभी तक लपेटे में कितने आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कौन कौन से बड़े नेता हैं? क्योंकि प्रदीप भंडारी के साथ में रात 8 बजे जो इंटरव्यू हम दिखाने जा रहे हैं, इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कई बड़े इंडिकेशन दिए हैं। इंडिकेशन यह है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे होंगे या बड़े से बड़े चेहरे भी होंगे, वो भी अब नप सकते हैं, इस तरह के इंडिकेशन हैं। अजीत, अजीत टेक्निकल स्नैग है आपकी पहले जो अगर एक्यूज के तौर पर जाए तो वहाँ सत्येंद्र जैन है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सत्येंद्र जैन उनका नाम है। सत्येंद्र जैन के बाद से कहीं न कहीं जब लीडर बम और आता है तो उसमें कहीं न कहीं कैलाश गहलोत के फार्म हाउस का जिक्र होता है, यानी कैलाश गहलोत दूसरे, और अरविंद केजरीवाल को सारी जानकारी होती है, यानी हम कहें तो संयोजक जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनका जिक्र होता है। साथ साथ सत्येंद्र जैन के जो सहयोगी है चतुर्वेदी, उनका भी। अजीत टेक्निकल स्नैग है, आपका ऑडियो ठीक से आ नहीं रहा है। वापस से प्रदीप भंडारी के पास में चलते हैं। प्रदीप, अगर कर्टन रेजर के तौर पर, मैं पूरा इंटरव्यू तो हालांकि मेरे व्यूअर देखेंगे रात 8 बजे, लेकिन कर्टन रेजर के तौर पर एक सवाल मैं करना चाहूंगा कि आपने सत्येंद्र जैन को लेकर भी सवाल यकीनन किया होगा, उसमें इंडिकेशंस आपको क्या मिले? सिसोदिया को लेकर के सवाल किया होगा, उसमें क्या मिले हैं? क्योंकि शराब से लेकर के शिक्षा तक, कूड़े से लेकर के सुकेश चंद्रशेखर तक सवालों का पुलिंदा बांध करके गए हैं। राशिद, मैं आपको ये कह सकता हूं कि सुकेश चंद्रशेखर से लेकर सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया से लेकर हर वो सवाल पूछ रहे, राहुल गांधी का हर वो सवाल पूछा गया है जिसका जवाब दर्शक चाहते थे। पर मैं अनुराग ठाकुर की बॉडी लैंग्वेज से और उनके जवाबों से दर्शकों को बता सकता हूं कि एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था और एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन फैक्ट्स था। और जब वो अरविंद केजरीवाल का डायरेक्टली नाम ले रहे हैं इन सब केसेस के अंदर, तो मैं वापस से एक बार दर्शकों को सुना चाहता हूं, फिर अजीत के पास आऊंगा। राशिद, एक बार दर्शक वापस से देखे कि जब सवाल पूछा गया इंडिया न्यूज के साथ ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप क्या कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के ऊपर, कि वो कह रहे हैं कि आप उनको भ्रष्ट बुलाते, गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते, सुनिए अनुराग ठाकुर ने क्या जवाब दिया। आपने मनीष सिसोदिया को एक कहा था मोनीश करके, जो काफी वायरल भी हुआ था। अब हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के संदर्भ के अंदर सुकेश चंद्रशेखर जो एक महाठग है, वो एक के बाद एक लेटर्स रिलीज कर रहे हैं। अब जब आम आदमी पार्टी से इस पर सवाल पूछा गया तो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात और हिमाचल चुनाव जीतने के लिए एक महाठग का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? अरे, जिसने महाठग को भी ठग लिया हो वो अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने दुनिया के साथ, क्योंकि जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है वो जेल में बंद है और जेल में सारी सुख सुविधाएं पाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी फोन पे बात करते हैं और अपने पत्र में लिख के बोल रहे हैं, चिट्ठी में लिख के बोल रहे हैं। कैसे जो एक और जेल में इनका मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, वो कैसे नेटवर्क करता था, ये तो उसको भी क्लीन चिट देते थे अरविंद केजरीवाल जी। तो अब सारी परतें खुल रही हैं। पंजाब के इनके स्वास्थ्य मंत्री को 2 महीने में इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार के चलते। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में घिरे हुए बुरी तरह से, मुख्य आरोपी हैं, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल है।
आप याद रखिए, कोई फाइल साइन नहीं की, सबको फंसाया, सत्येंद्र जैन से लेके मनीष सिसोदिया से लेके बाकी सब, लेकिन जनाब ने कोई फाइल साइन नहीं की। ये अरविंद केजरीवाल हैं, ये महाठग को भी ठग लेते हैं। अनुराग जी, पर ये अरविंद केजरीवाल ने आज ये ट्वीट किया, क्योंकि आपने, मैंने देखा था, काफी कॉम्बैटिवली उनको काउंटर किया था। तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब चुनाव के पहले मुझे आतंकवादी कहा था, अब गुजरात और फिर वो पंजाब चुनाव जीत गया, अब गुजरात और हिमाचल चुनाव के पहले उनको भ्रष्ट कह रहे हैं। अगर वो भ्रष्टाचारी है तो वो कह रहे हैं कि उनको जेल में डाल दो। इनकी इच्छा भी पूरी करेंगे, लेकिन जांच एजेंसियां करेंगी, कानूनी प्रक्रिया से करेंगे। हम इनकी तरह अराजकता फैलाने वाले नहीं हैं। हम कानून व्यवस्था में और संवैधानिक संस्थाओं में बहुत विश्वास रखते हैं। ये तोड़ने वालों में से हैं, हम संस्थाओं का सम्मान करने वालों में से हैं। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा लोकतंत्र बगैर संस्थाओं के नहीं चलता है जी। और अरविंद केजरीवाल जी का ऐसी संस्थाओं पे कभी विश्वास ही नहीं था। 2024 के अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो कोई बड़ा चैलेंजर के रूप में नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को कह रहे हैं कि वो आईबी की रिपोर्ट की बात करते रहते हैं कि 90 सीट आ रही है आईबी की रिपोर्ट। फिर 2 दिन पहले उनने ये कहा कि आप, भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऑफर दिया था कि आप जो है गुजरात से बैक ट्रैक कर लीजिए, वहाँ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। तो आपको नहीं लगता ये कोई बहुत बड़े कॉन्टेंडर्स हैं आपके लिए इन रन अप टू 2024? मैंने इतना फर्जीवाल कोई देखा नहीं पहले। जो दिल्ली के विधानसभा में इतने इनके पास विधायक हैं, वहां पे भी फर्जी झूठ फैला दिया कि मेरे एमएलए गायब गायब। बाद में पूरा दिन टीवी पे खबर खाने के बाद में कहता अच्छा वो तो अपनी माता जी से मिलने गए थे, वो तो किसी और के साथ घूमने गए थे। अब मीडिया अभी तक इसको जाना नहीं, मैं तो हैरानी करता हूँ जी। आप कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति सारा दिन झूठ बोलता है और छपाई में विश्वास रखता है, जनता की गुड़ कमाई का 1200 करोड़ रुपया 2 साल में केवल एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर देता है, वो भी कोविड के समय जब पूरी दुनिया जूझ रही थी और ये जनाब अपनी छपाई करा रहे थे, अपनी फोटो छपा रहे थे। ये ऐसे व्यक्ति हैं, अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने साथियों को बलि दे देते हैं, तो आपके लिए क्या करेंगे? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मोदी सरकार के प्रवक्ता अनुराग ठाकुर, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, बड़ा इंटरव्यू, विस्फोटक और महाआक्रामक इंटरव्यू रात 8 बजे इंडिया न्यूज पर आप देख सकते हैं। न्यूज डायरेक्टर प्रदीप भंडारी के